बारिश का मौसम हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, डॉग बाहर नहीं जा सकता, घर ही घर में फ्लैट ही फ्लैट में है। वो इधर सोफा फाड़ रहा है, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है, परेशान है। अगर आपको उसे मेंटेन करना है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 से 6 चीज़ें जो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप किस तरह से एक हाई ड्राइव के डॉग को, जैसे कि बेल्जियम मेलिनोस तक को या शिट्जू को, किस तरह से आप घर में मेंटेन कर सकते हो, और बेसिक चीज़ें जो ट्रेनर को होती है, आपको नीड होती है, वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, वीडियो को मिस मत करना। सारे स्टेप आपने कवर करे, आप एक डॉग को छोटे से फ्लैट में भी बहुत ही जरूरी चीज़ से मेंटेन कर सकते हैं। डॉग को सेट करने के लिए, एंगेज करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको कॉलर कंडीशनिंग करते हैं कि कोई भी पट्टा लीज हम लोग उसे पहनाते हैं तो वो खुशी से पहनना चाहिए, जिसकी वजह से उसको पूरा मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे जेड है, जेड इधर आ, जेड आ गई इधर। तो इसके साथ हमने काफ़ी काम किया हुआ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉलर ले लिया हमने। हम सबसे पहले इसकी कंडीशन करेंगे इस तरीके से। देखो मैंने इसके जेड के सारे रिवॉर्ड भी इधर रखे हुए हैं। आप ऐसे हमेशा अपने डॉग को कॉलर पहनाओगे, ये घर के अंदर ही चीज़ है। और फिर बाद में ऐसे इस तरीके से हम लोग करें, जेड कॉलर, शाबाश। तो यहाँ तक हमारा जो कॉलर कंडीशनिंग होगी, इक्विपमेंट हो गया। तो डॉग को एक नया टास्क मिल गया जिसमें हमें बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं है। लीज कॉलर हम कुछ भी पहनाते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉग को मोटिवेशन आ रहा है। तो जो फ्रस्ट्रेशन थी वो यहाँ पे हमने थोड़ी सी चैनलाइज कर दी। तो ये आपने देख लिया होगा कॉलर कंडीशनिंग कितना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप ये है, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा किस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। फाइनल ट्रैक क्या है क्या नहीं है। तो ये रिवॉर्ड है, मैं उसको खिला रहा हूँ, जो खाना दे रहे हैं, ठीक है। ये भी उसका रिवॉर्ड है, ये मैं उसको दे रहा हूँ। तो उसको हमने कॉलर पहनाया और इसको रिवॉर्ड दिया। तो डॉग उसके साथ आपकी बालकनी में, आपके जो रूम के अंदर बॉल को च्यू कर सकता है। सबसे बड़ी चीज एंगेजमेंट बिल्ड करना। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, एंगेजमेंट बिल्ड करने का तरीका ऐसा है कि खाना खा रही है, यस, तो डॉग हमारी तरफ देखता है, इंतजार करता है। जब भी हमारी तरफ देखता है, उसका रिवॉर्ड उसे दे सकते हैं, वो हमारी तरफ जुड़ने की कोशिश करता है। तो बार बार आप अपने डॉग का नाम लोगे, उसे उसका फेवरेट टॉय या उसकी फेवरेट ट्रीट से आप इंगेज करोगे कि डॉग देखो मेरे को ही देख रहा है। तो जितना डॉग आपको देखेगा, ये चीज़ बाहर भी आपको काम करेगी और ये सारी चीज़ें अंदर भी आपको हेल्प करने वाली है रूम के अंदर। तो ये एक्सरसाइज आप 2 मिनट के लिए कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके डॉग का फोकस आपकी तरफ बहुत अच्छे से हो जाएगा। डॉग को एंगेज करने का सेकंड जो स्टेप है ना, वो है हील। हमारे लिए हील हम इस तरीके से सिखाते हैं डॉग को कि वो हमारे साथ प्रॉपरली चल पाए, लीज पुलिंग ना करे। और बाहर हम जा नहीं रहे तो घर के अंदर किस तरह से, बीच में हम लोग एक सोफा या कुर्सी रखेंगे, तो उसके चारों तरफ हम लोग चलेंगे। जैसे हम लोगों ने ये वाला ट्रीट जो है ना यहाँ पे रख दिया, ये हमारा सोफा कुर्सी होगी, बाउंड्री होगी है, और हमें इसके चारों तरफ चल रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमारी सारी हील की ट्रेनिंग एक रूम में ही हो सकती है। यही चीजें का फर्स्ट स्टेप मैं आपको वीडियो में दिखा पा रहा हूँ, ये बच्चे कर रहे हैं। हम लोग उनको किस तरीके से अपने साइड में लेके आते हैं और वो चल रहा है, एंगेज होकर आगे बढ़ता है, हम खाना देते जा रहे हैं। तो ये इसी तरीके से आप फर्स्ट टाइम अपने डॉग के साथ कर सकते हो। और उसमें जब वो डॉग एक प्रॉपर हील में चलना, आपके साथ बैठना शुरू करता है, तो उसका एडवांस लेवल मैं अब आपको जेड के साथ करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने उसकी बॉल ले ली, टॉय ले लिया, लट, अब देखो फर्स्ट हम लोगों ने बॉल के साथ कर रहे हैं, वो मेरे पैर को फॉलो कर रही है। इससे मैं उसका रस्सी नहीं खींच रहा, कहीं भी मैं जा सकता हूँ, तो वो रोड पे हमारे साथ चलेगी। और जब उस देख के एक चीज को चल रही है, हमने उसकी बॉल भी हटा दी। इससे एडवांस लेवल ये है, और उससे भी एडवांस लेवल ये है, स्विट। बॉल भी हमने यहाँ पे रख दी, लेफ्ट, यस। तो ये क्या चीजें थी, लेवल एक छोटे से रूम में ही हम लोग लेवल पे लेवल बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से डॉग के लिए चैलेंज बढ़ेगा, उसका मोटिवेशन हाई होगा, उस डॉग को काम मिलेगा। तो आपको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। 20 किलोमीटर चलाने से अच्छा आप छोटी छोटी जगह पे इस तरीके से काम कर सकते हो। इसी तरीके से मैं अब थर्ड स्टेप पे लेके आऊँगा। थर्ड स्टेप में हम लोग बेसिक कमांड अपने डॉग को करा सकते हैं। वैसे तो पूरे दिन हम लोग कराते रहते हैं, लेकिन जैसे अब मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, बच्चे को एक बॉक्स हम लोगों ने ले लिया, लकड़ी का बनवा लिया, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर नहीं है लकड़ी का तो आप
गत्ते का कोई भी बॉक्स काट सकते हो इस तरीके से, और उसके अंदर आके खाना देना शुरू करोगे, जैसे भैया बच्चे को दे रहे हैं। और उस खाने को देने के साथ साथ फिर आप उसमें ही सिट डाउन स्टैंड काफ़ी चीज़ें करा सकते हो इस तरीके से हेल्प से, जिसका मैं एडवांस वर्जन आपको दिखाता हूँ जेड के साथ करके, तो आप देख लेना उस चीज़ के लिए। एक बॉक्स के अंदर जब डॉग कर लेता है ना, तो उसके बाद हम लोग उसे फेडिंग करते हैं और अलग से लेके आते हैं, फिर आउट आउट। फिर हम वही चीज़ें अपने घर पे करा सकते हैं नई नई जगह पे। तो वो हमारा प्रीवियस वर्जन है, और अभी एडवांस वर्जन में दिखाता हूँ। मान के चलो ये रूम है, इस रूम में 4 कॉर्नर है, तो हम चारों कॉर्नर पे अलग अलग चीजें करेंगे। सेट ग्राउंड, सेट ग्राउंड, सेट ग्राउंड, लेफ्ट। एक कॉर्नर में किया, अभी हम दूसरे कॉर्नर में जाएंगे। ग्राउंड, सेट ग्राउंड, सेट ग्राउंड। ये एडवांस वर्जन है, तो हम लोग बेसिक ओबीडियंस अपने रूम में भी करा सकते हैं। 5 मिनट अगर हमने ये करा दिया तो डॉग के साथ हमने इंगेज हो गए, उसको थोड़ा काम दिया, और डॉग हमारे साथ काफ़ी अच्छे से सिट डाउन स्टैंड कर रहा है। स्टार्टिंग में मैंने दिखाया किस तरह से खाने से हम लोग उसे मोटिवेट करते हैं लेवरिंग में, और किस तरह से हम लोग बाद में एडवांस वर्जन पे चले जाते हैं। इसी का ही एक और एडवांस वर्जन है, जेड आउट, लेफ्ट, ग्राउंड। ये सबसे एडवांस वर्जन है कि उसका टॉय भी उसके सामने, सिट ग्राउंड, सिट, यस। ये सबसे एडवांस वर्जन है जिसमें हम लोगों ने टॉय भी उसके सामने रख दिया। तो चैलेंज हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं एक ही रूम में। ऐसा नहीं है कि आज हमने ये किया तो दूसरा कल को हमको दूसरा चीज करना। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी है हाइड एंड सी, जो मैं पिछली वीडियो में बताया था। जो फेवरेट चीजें है ना डॉग की, उसको आपने कहीं पे भी जाके, रूम मान के चलो एक छोटा सा रूम है, तो मैंने यहाँ पे कुछ किया ऐसे करके, और डॉग को मैंने खुला छोड़ दिया। यस सर। तो डॉग उन चीजों को ढूंढेगा, इसको पता है कि मैंने किस साइड में दिया है, तो वो उसी साइड में उसको ढूंढेगा। तो पूरे घर में वो ढूंढ सकता है इधर उधर आराम से, इसमें कोई भागने की नहीं। वो डेली मूव करता है घर के अंदर कहीं भी, तो डॉग को पता होना चाहिए कि मेरी फेवरेट चीज़ें किधर है, और वो उसे ढूंढेगा, सर्च करेगा। क्योंकि नाक से सबसे ज़्यादा डॉग थकता है। देखो जेड को हल्की हल्की स्मेल आ रही है, वो उसका फेवरेट टॉय उसको जेड को मिल गया। तो इस तरीके से आप इंगेजमेंट में आप जो हाइड एंड सी खेल सकते हो। जो डॉग की फेवरेट चीज़ें है, खाना है, वो आप छुपा के दे सकते हो उसको। तो इस चीज़ से भी डॉग का पूरा स्टिमुलेशन होता है और डॉग पूरा थक जाता है। इसके बाद हम लोग आगे, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे डॉग को जो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज है वो कराने के लिए। मैं अभी एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि जेड रनिंग कर रही है, तो हम लोग ट्रेडमिल सिखाते हैं अपने डॉग को। ट्रेडमिल सिखाने का तरीका क्या है, ट्रेडमिल को बंद रखेंगे हम लोग और उस पर ही फीडिंग करेंगे सबसे ज़्यादा। जब ट्रेडमिल बंद हो जाता है तो फिर हम लोग उसको बंद पे ही खड़े हुए पे फीडिंग करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उस ट्रेडमिल को बिल्कुल लो डिस्ट्रैक्शन पे, बिल्कुल सेफ्टी फीचर्स के साथ, क्विक रिलीज लॉक के साथ हम लोग ऑन करते हैं, और खाना वहीं पे रहता है। डॉग स्लोली, बहुत ही स्लो स्पीड पे उस पर सीखता जाता है। बस ये है, आपको ट्रेडमिल ऐसा चूज करना है जिसमें उसकी डॉग को इंजरी ना हो। ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, बट इसमें भी हम लोग और डॉग दोनों इंगेज हो रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम डेली उसको सिखाते जा रहे हैं कि आपको खाना खाना है, और फाइनली आप ट्रेडमिल ऑन करके बोल सकते हो रन। डॉग फाइनली ट्रेडमिल पे 10 मिनट अगर चल दिया इंडोर ही, तो आपको बाहर घुमाने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हुआ डॉग का सारी चीज़ें। अभी 2 पॉइंट्स मैं और सबसे ज़्यादा आपको डिस्कशन में डालना चाह रहा हूँ अपने। एक सबसे बड़ी चीज़ है पोटी ट्रेनिंग, कि अगर बारिश हो रही है, एक्सट्रीम गर्मी है, हमें घुमाने लेके जाना है, और सोसाइटी पे यहाँ पे पूप करा, वहाँ पे पूप करा, तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग डॉग को सिखाते हैं सबसे पहले स्टे कमांड, और उसी के साथ साथ हम लोग सिखाते हैं स्टे के साथ साथ
पोटी एरिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक बालकनी है, तो मैं ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग क्रिएटिविटी करा सकते हैं। एक बालकनी है, बालकनी का हमने एक कॉर्नर ले लिया, या फिर हम लोगों ने उधर बैरिकेडिंग लगा ली जाल की, और जब पपी है तो हम लोगों ने उस पर वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास रख दिया। उस पर हम लोगों ने वहाँ पे ही उस पपी को सुबह उठते के साथ क्रेट से निकालते के साथ बाहर रखा। पपी उस पे जाएगा, पी करेगा, और उसी एरिया में, छोटा एरिया है, मान के चलो आपका बालकनी जितना होता है 5 फीट बाई 5 फीट, 5 फीट बाई 8 फीट जो भी है, उसी में उसने पोटी की। और जैसे ही सेम पोटी करते हैं, हमें वहाँ पे एंगेज रहना है, देखते रहना है, आपको रिवॉर्ड देना अपने डॉग को, और वो डॉग को अंदर ला के छोड़ना है। तो पोटी सुसु उसने बालकनी में की, उसको आप अच्छे से उठाइए, डिस्पोजल कीजिए, पैक करके, जो आपका प्रोसीजर है, जो आप सोसाइटी से बाहर पिकअप करते हो वही सेम प्रोसीजर है, और अपने मैट को आप क्लीन कर दीजिए वहीं पे। तो अपने डॉग को मेरा सजेशन ये है, कभी भी आउटडोर पोटी करने के लिए मोटिवेट ना करें। आप उसका एक डेजिग्नेटेड पोटी एरिया बनाइए अपनी बालकनी में, अपने डॉग को वहीं पे फ्रेश कराइए। घुमाने लेके जा रहे हैं आप, घुमाने लेके जा सकते हैं तरीके से, लेकिन इसका बेनिफिट बताता हूँ मैं क्या क्या होता है। पहला चीज़ कि जो लोग, ये है कि हमें दूर लेके जाना है सोसाइटी में, डॉग से इंटरेक्शन पे लड़ाई होती है, तो लो डिस्ट्रैक्शन में लेके जाना उनके लिए बहुत बेनिफिट का है। दूसरा चीज़, आपका डॉग का पेट खराब अगर होता है तो उसको पता है मेरा डेजिग्नेटेड एरिया इधर ही है, वो उधर जाके गंदा करेगा, पूरा घर गंदा नहीं करेगा, आप इरिटेट नहीं होने के। तीसरा, ओल्ड एज पर्सन जो है वो लोग मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ, आप जो बाहर जो सोसाइटी बोलती है इधर गंदा किया, वो सब प्रॉब्लम दूर होगी। तो आपका डॉग का ऐसा एक प्लेस बन गया, जैसे रहने का है ना, ऐसा ही उसका पोटी का डेजिग्नेटेड एरिया भी होना चाहिए। आप उसे टाइमली क्लीन करिए, हाइजीन रखिए। डॉग को टाइमली सिर्फ उधर पोटी सूसू के लिए ही जाता है वो एरिया में, उसमें खेलने के लिए नहीं जाता है। तो ये हम लोगों ने उसके लिए एक रोल बनाया। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो घर के अंदर हम लोग अपने डॉग को सिखाते हैं वो है प्लेस कमांड। किसी भी चीज़ पे रुकना जिससे उसके इम्पल्स पे काम होगा, और अगर डॉग रुकेगा तो वो आपसे, ए इधर आ जाए, इधर इधर जैड, इधर इधर आउट। उससे क्या होने वाला है, उससे आपकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से चलने वाली है। तो हम लोग किस तरीके से सिखाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम बड़ा चीज़ भी ले सकते हैं, छोटी चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आज यूनिक कर रहा हूँ जैड को एक प्रो लेवल पे लेके जाने के लिए। तो आप बने रहिए। के तौर पे लिया छोटी सी चीज़, अगर हम लोग एक बड़ा मैट ले सकते हैं, वो बेड ले सकते हैं डॉग का, वो भी बेटर है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। और काफ़ी टाइम से मैं जैड से मिला भी नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ आज इसको थोड़ा थका ही दूँ। तो मैंने एक ही मार्कर इधर रखा, और ये मेरे पास क्लिकर है, तो हम लोग इसको चार्ज करते हैं क्लिकर से। तो जैसे भी है मैं इसको दिखाता हूँ। जैड तो जैड को याद आ रहा है, ठीक है, जैड को याद आ रहा है नहीं, जैड को याद आ रहा है, मैंने रिवीजन के तौर पे ये चीज की। जैड इधर आ, इस तरीके से हमने एक मार्किंग पॉइंट बनाया डॉग का। वो बेड हो सकता है, कुछ भी है, और डॉग उस पर बैठा है। जब तक आप क्लिकर नहीं बजाओगे या फिर मार्कर से नहीं बोलोगे, तब तक डॉग आपका इंतजार करेगा। और ये आप तब प्रैक्टिस कर सकते हो, बेनिफिट आपको तब मिलेगा खाली टाइम में, जब आप टीवी देख रहे हो, जब आप सोफे पे बैठे हो, या फिर आपके गेस्ट आए हैं ना, तो उस टाइम पे भी आपका डॉग एक्सरसाइज कर रहा है। तो हमारे लिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि बारिश है, गर्मी है, तो हम लोग अपने डॉग को कुछ नहीं सिखा सकते। अगर आप सही में अपने पेट को प्यार करते हो और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन यही है। जैसे मैंने अभी देखो इसको एक मार्कर दिया था छोटा सा, डॉग जब तक क्लिकर नहीं बजा तब तक वो वहां से नहीं उठा। तो यही प्रैक्टिस, इधर आओ जैड, पेट टूट जाएगा नहीं। ये हम लोग छोटी छोटी एक्सरसाइज अपने पेट के साथ कर सकते हैं। इनमें से काफ़ी और ऐसी ट्रिक्स हैं मेरे पास। तो एक अच्छी ट्रिक्स, अच्छे डॉग को ट्रेन करना इजी वे में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोग ट्रेन डॉग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारी ब्रीड है जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, बेल्जियम मेलिनोस और डच शेफर्ड। तो जो प्रॉब्लम पेट पेरेंट्स की है ना, कि हमारा डॉग बीमार हो जाता है, हमारा डॉग
आपको ट्रेनिंग करानी है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हमने सबका सॉल्यूशन निकाला है। लिमिटेड और प्रीमियम ब्रीडिंग है हमारी, उसके साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सेट इधर, जेड इधर, इधर हाँ, इधर। उसी का बेनिफिट ये है, इस तरीके से जैसे जेड रिएक्ट करती है, इसी की ब्लड लाइन के इसके पोते पोती और मतलब जो भी है जनरेशन हम रेडी कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, और हम लोग पपी प्रोवाइड करते हैं जो फैमिली सीरियस है। थोड़ा कॉस्टली है, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रीडिंग और ट्रेनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो हम लोग उनको पपी प्रोवाइड करते हैं। यही हमारा पॉलिसी है, यही हमारा काम करने का तरीका। थैंक यू।